दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। आज का अपना थर्ड लेक्चर रहेगा मेंस्ट्रुएशन का थर्ड लेक्चर। देखो हमने मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जो हमने कवर कर लिया था, यानी कि मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कवर कर लिया। पार्ट 2 में हमने पढ़ा क्या था? पार्ट 2 में हमने पढ़ा था एक आपका आयत था। क्या था? एक आयत। मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कि एक आयत है आपका पूरा का पूरा। इसमें एक गाय, मतलब ये जितना भी एरिया है ना, ये पूरा घास से भरा हुआ है। ये पूरा जो एरिया है ये ग्रीन ग्रास से भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा एरिया। इसमें एक क्वेश्चन ये था कि एक गाय है। देखो इसका जो लंबाई और चौड़ाई था वो मैं बता देता हूँ कितना था। देखो इसका ये था 25 सेंटीमीटर और 25 मीटर, और ये था आपका 30 मीटर। कितने का था? ये था 25 मीटर का और ये था 30 मीटर का। तो इसमें जो एक गाय थी, देखो ये मान लो ये आपका क्या है, यहाँ पे एक क्या था, एक गाय था। ये इसका क्या, ये इसका खूंटा है। वहां पे एक रस्सी थी, जो रोप था ना, रोप वो कितना था? 7 मीटर लंबा था। जो मतलब रोप की साइज थी वो कितनी थी? 7 मीटर लॉन्ग थी। तो जो गाय थी ना वो इस एरिया की ही घास खा सकती थी। कितने की? इस एरिया की। बाकी एरिया की घास वो नहीं खा सकते थे। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो गाय है वो कितने एरिया तक की घास नहीं खा सकती। ये नहीं पूछा था कि कितने एरिया की वो घास खा सकती है। उसमें ये पूछा था कि जो गाय हम बंधी हुई है बीचों बीच में, जो आपका आयत है, मान लो ये खेत है यानी कि फील्ड है। इस फील्ड के बीचों बीच एक गाय बंधी हुई है, जिसके रोप का जो साइज है, मतलब जो उसकी रस्सी है उसका साइज कितना है? 7 मीटर। तो इसमें यही बोला था कि जो गाय है वो किस एरिया की घास नहीं खा सकती। तो इतने की तो वो घास खा सकती है इस एरिया की, बट इस एरिया की घास नहीं खा सकती है। वही इसमें बताना था। अब मैं यहाँ पे आपको एक नया क्वेश्चन, अभी आप बोलोगे ये है क्या? देखो पहले मतलब सेकेंड पार्ट में तो हमने इसको बता दिया था, सेकेंड पार्ट में मैंने इसको पूरा समझा दिया था। अभी मैं एक क्वेश्चन इसमें ये करता हूँ कि मान लो जो गाय है, मैंने उसको क्या किया, यहाँ कॉर्नर पे बांध दिया। कहाँ बांध दिया? कोने पे बांध दिया है। अब मैं ये पूछता हूँ कि जो गाय है ना वो कितने एरिया की घास खा सकती है? हमको ये ना, देखो ये जो था ये था पाई आर स्क्वायर था, ये मतलब जितना भी सर्कल है ये पूरा सर्कल है। इस एरिया घास नहीं खा सकती, बाकी का तो खा ही सकती है ना, बाकी का तो खा ही सकती है। लेकिन मैंने पूछा कि मैंने गाय को क्या किया, एक कॉर्नर पे बांध दिया। जो भी मतलब फील्ड है उस फील्ड के कोने में बांध दिया। अब मुझे ये बताओ कि गाय कितने डिस्टेंस की घासें खा सकती है। अब ये जो इसके रोप की जो डिस्टेंस है ना, जो लंबाई है वो 7 मीटर है। तो हमें बस एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लो ये एरिया, ये रोप है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका देखो एक हम इसको क्या करेंगे, एक सर्कल दे देंगे। नहीं मतलब ये घूम के इतने दूर का घास तो खा सकती है ना, बट इधर तो घास है ही नहीं। इस एरिया में घास नहीं है, एरिया इसी एरिया में घास है, इसमें तो है नहीं। तो ये इतना ही ना घूम सकती है, इधर की घास खा सकती है, इधर तो है नहीं। तो हम इसमें एक चीज़ बना सकते हैं। देखो ये इस तरह से और ये इस तरह से। देखो ये क्या हो गया, एक सर्कल का है ना, ये सर्कल का 4 पार्ट है, 4 पार्ट है। मैंने बताया था इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो 4 पार्ट है, तो इसका जो है ना ये एक भाग वो खा सकती है, मतलब 1/4 वो खा सकती है। मतलब एक भाग तो खा सकते हैं जहाँ पे घास है, बाकी 3 जो भाग है वो नहीं खा सकती है। तो 1/4 खा सकती है। तो ये कैसे निकलेगा? वो आ जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कितने एरिया का वो घास खा सकती है। सपोज दैट मैंने जो गाय है उसको मैंने यहाँ पे बांध दिया, साइड में, कॉर्नर पे नहीं। तो वो अब ये बताना है कि वो कितने एरिया तक की घास खा सकती है या फिर कितने एरिया की घास नहीं खा सकती है, दोनों बता सकते हो। देखो ये जो रस्सी है ना, ये इसका पहले एक रेडियस लो। अब इसको एक सर्कल में से घुमाओ, राउंड कर दो, क्योंकि इतने एरिया की वो घास खा सकती है ना। अब इसमें देखो ये तो है हाफ हाफ, ये रस्सी है तो 7 मीटर इधर 7 मीटर इधर जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार, जाएगा ही जाएगा। तो देखो ये 2 पार्ट खा सकती है, 2 नहीं खा सकती, बस वही सिंपल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दो। नहीं खा सकती मतलब इतना घास खा सकती, इतना नहीं भी खा सकती, क्योंकि देखो दोनों है ना, ये इतना खा भी सकती और इतना नहीं भी खा सकती। तो यही सब था आपका पार्ट 2 में। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर फिर से देख लेना। ओके, आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 3। वीडियो का पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट हम देखेंगे, हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं।
सो गाइज आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा, वरना अगर बाद बीच में स्किप कर देते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पूरा क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको पूरा वीडियोस अंत तक देखना होगा। तो आओ आज हम देखते हैं। इसमें देखो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसमें हमने सर्कल पढ़ा था, इसके बाद सेमी सर्कल क्या होता है वो पढ़ा था, हमने आयत पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी। आज हम कुछ नए तो वह शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप क्वेश्चंस को रीड कर लेना। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ और समझाता हूँ कि क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। कुछ यूनिक क्वेश्चंस होंगे, कुछ अलग क्वेश्चंस होंगे। मतलब हम जो क्वेश्चन करेंगे इजी भी होगा, थोड़ा सा मॉडरेट भी होगा और एक आध थोड़ा हार्ड भी होगा, बट उतना नहीं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। कह रहा था रेडियस ऑफ व्हील, मतलब व्हील मतलब क्या होता है, पहिया होता है ना, व्हील मतलब पहिया। तो रेडियस ऑफ व्हील इज 3.5 मीटर। मतलब ये कह रहा है कि जो व्हील का रेडियस है, मतलब जो पहिए का रेडियस है वो कितना है, वो कितना आपका 3.5 मीटर है। कितना है 3.5 मीटर। इफ द व्हील इज रोटेटेड, मतलब ये कह रहा है कि अगर पहिए को घुमाया जाए, रोटेटेड 3500 टाइम्स, मतलब अगर ये जो पहिया है इसका रेडियस 3.5 है, अगर इसको 35 बार घुमाया जाए, ये क्या है आपका, ये व्हील है, ये क्या है, व्हील है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 3.5 है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 3.5 मीटर है। अगर इसको 3500 बार घुमाया जाए, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। मतलब अगर हम इसको 3500 बार घुमाते हैं, अगर हम इसको 3500 बार इस तरह से रोटेट करते हैं, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखो ये पहिया है, अगर हमने इसको एक बार घुमाया तो ये यहाँ पे आ गया ना, ये कहाँ आ गया। अगर हमने इसको एक बार ऐसे रोटेट किया, ये मैंने एक बार रोटेट किया है, तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया। थोड़ा सा रोटेट होगा तो घूमेगा ना, ये चल के आएगा यहाँ पर। मैंने इसको एक बार रोटेट किया, तो ये देखो ये डिस्टेंस पूरा कवर किया ना। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2πr कवर किया। कितना किया है, 2πr। क्योंकि देखो मैंने बताया था पहले ही, जो सर्कल का होता है ना वो पूरा 2πr होता है। कितना होता है, 2πr होता है पूरा सर्कल। मैंने ये सारी चीज़ें बता दी पहले ही। अगर आप बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बेसिक को स्ट्रांग करें। कॉन्सेप्ट इज पावर, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को इजीली समझ सकते हो। अगर नहीं है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो जा करके देख सकते हो मेरे चैनल पे। ओके, तो ये इसकी ये जो 2πr है पूरा एक परिधि के बराबर, मतलब पूरा एक सरकमफ्रेंस के बराबर है। जब हम इसको एक बार रोटेट करेंगे ये पूरा घूमेगा, ये जो पहिया है ना ये पूरा घूमेगा। तो ये इसकी पूरी एक परिधि हो गई, मतलब ये एक बार रोटेट हो गया। लेकिन हमें इसको इतनी बार घुमाना है और इसमें ये बताना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा पूरा का पूरा। तो आप देखो मैंने एक बार घुमाया, 1 टाइम घुमाया, तो ये कितने इसकी परिधि है, 2πr है। कितना इसकी परिधि क्या है, 2πr है। ओके, और भी मतलब इजीली समझा देते हैं। तो कोई इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे किसका, सरकमफ्रेंस का। मैंने बताया ना ये जो मतलब एक बार पूरा इसको रोटेट करते हैं तो ये इसके परिधि के बराबर होता है। तो हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, किसका लगाएंगे, सरकमफ्रेंस का। ये सब पता होना चाहिए आपको। तो हम देखो हमने एक बार घुमाया पूरा 2πr है। ओके, पूरा 2πr है। लेकिन जो इसका रेडियस है वो रेडियस कितना है, 3.5 है। मतलब r हमको मिल गया, इजीली। तो देखो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 का 2 रहेगा, इंटू पाई का कितना होता है 22/7, इंटू r कितना है 3.5, कितना है 3.5, यही है ना आपका, बस। अब देखो इसको 3.5 में ना लिख करके इसको 35 लिखो, इसको डिवाइड बाई 10 कर दो। कितना किया मैंने, डिवाइड बाई 10 किया। अब इसको हम काट पीट लेते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है। तो अगर हम इसको काटते हैं, फिलहाल देखो इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 7 25, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, 7 25 35। ओके, तो 7 से 7 क्रॉस हुआ, ये 11 टाइम गया। अब 11 दूना कितना हो गया, 22। कितना आ गया, ये पूरा का पूरा आ गया तुम्हारा 22 मीटर। ये इसका क्या आ गया, ये इसका सरकमफ्रेंस है। कितना है, सरकमफ्रेंस। मतलब अगर आप इस पहिए को एक बार रोटेट करते हो तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 22 मीटर का। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कहा क्या है कि ये जो है ना कवर कितना करना चाहिए, 3500, पूरा 3500 बार इसको रोटेट करना है, तब कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, 22 से इसको क्या करो,
मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 22 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7700 सॉरी 300 मीटर टाइम्स। इतना ये डिस्टेंस कवर, ये इसका क्या आ गया, ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा है ना, क्वेश्चन में कहा है कि इसको हमें बताना किलोमीटर में, ये तो मीटर में आया है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, उसमें बोला है कि जो आंसर बताना है वो किस में बताना है, किलोमीटर में। तो ये मीटर में है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से 3 यानी कि 77 किलोमीटर इज द आंसर। मतलब इस पहिए को 35 बार घुमाने पर ये 77 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। देखो ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन से यूनिक भी है। अब देखो जैसे बाइक होती है ना, बाइक, अब बाइक में क्या होता है कि जब हम बाइक या साइकिल चलाते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है। अभी मैं बोलूँ कि इस पहिए को मुझे इतनी बार घुमाना है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगर आपको ये पता रहेगा ना तो आप बता सकते हो इजीली। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप मुझसे एक बार फिर से पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना। वैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करके कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, डायरेक्ट मैसेज करके। तो इंस्टाग्राम मेरी आईडी क्या है, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सिराज अहमद /786। ये अगर आप डालते हो तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। ओके, ये इंस्टा आईडी है। बाकी यहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको ध्यान से पढ़ो। देखो कह रहा है अ व्हील कवर 198 किलोमीटर इन 3000 राउंड फाइंड इट्स रेडियस इन मीटर। मतलब कह रहा है कोई एक पहिया है जो 198, ये देखो मान लो ये पहिया है, इसकी पूरी डिस्टेंस ये कवर, मतलब ये रोटेट होकर 1 टाइम यहाँ पे आएगी, 1 टाइम, कितना 1 टाइम। तो ये पूरा जो मान होता है इसका ये होता है 2πr होता है, राइट, 2πr होता है ना पूरा सर्कल का मान। तो ये कह रहा है कि 198 किलोमीटर ये कवर करता है, कितना 198 किलोमीटर कवर करता है 3000 राउंड में, कितना 3000 राउंड्स। अब ये कह रहा है कि इसकी रेडियस बताओ कि इसकी रेडियस क्या है, इस मतलब जो आपका व्हील है उसकी रेडियस क्या है। तो रेडियस बताने के लिए सिंपल फॉर्मूला रख दो, 2πr इंटू कितना 3000 इज इक्वल टू 198। अब देखो ये जो 198 है ना ये किलोमीटर में है और ये है मीटर में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा दो, सिंपली हो गया। अब क्या करना है, ये 3 जीरो से 3 जीरो चलेगा, ये 3 से चला गया 66 टाइम, तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 22/7 इंटू, सॉरी यहाँ पे आर लगाना भूल गया, अच्छा आर है ना, राइट, आर इज इक्वल टू 66। तो अब अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये चला जाएगा तुम्हारा 3 टाइम, 22 3 66, राइट, ये हो गया। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करो, इनको नीचे ला लो, तो 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 7 3 21/2, ये आ गया तुम्हारा 10.5 मीटर। इसकी जो रेडियस निकल के आ गई आर, वो कितना है, आर कितना है, सॉरी 10.5 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, राइट, तो समझ में आया। देखो कैसे किया, बेसिकली समझो। कह रहा है क्वेश्चन में यही कहा है कि जो व्हील है वो कितना है, जो व्हील है वो कवर करता है 198 किलोमीटर, मतलब 198 किलोमीटर जो पहिया है वो डिस्टेंस को कवर करता है। लेकिन वो कितनी बार घुमा है, 3000 बार घुमा है। अगर वो 3000 बार घूमेगा तो 198 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 3000 बार, अभी मैंने पिछला करवाया ना, अगर किसी पहिए को 3000 बार घुमाया जाता है, 3000 बार घुमाया जाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पे ये दे दिया है कि एक पहिए को 3000 बार घुमाया जा रहा है तो वो 198 किलोमीटर कवर कर रहा है ना। तो हमें उसकी रेडियस बतानी है कि उसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस ही बताना है। तो बस फॉर्मूले पड़ेगा। तो देखो इसका जो वो होता है ना, परिधि होती है ना, सर्कमफ्रेंस होता है ना, वो 2πr होता है इसका पूरा का पूरा, इस सर्कल का 2πr रख दिया मैंने। हमको आर बताना था, बाकी तुमको पता ही है ना, बस रख दिया, सिंपल। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, ये रहा स्क्रीन पर, देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 49 और 15 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको पढ़ लेना ध्यान से। कह रहा है कि अ कॉपर वायर बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर
मतलब कह रहा है कि कोई एक कॉपर वायर है जिसको एक स्क्वायर के शेप में मोड़ दिया गया है, ओके, ऑफ एरिया 81 वर्ग सेंटीमीटर। देखो जो इसका एरिया बताया कितना, 81 वर्ग सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब समझ लो इसका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉपर वायर है, मान लो ये रहा, ये एक कॉपर का वायर है, क्या ये कॉपर का एक तार है, मतलब एक वायर है। अब ये कह रहा है कि इसको अगर हम एक स्क्वायर के शेप में बेंट कर देते हैं, मतलब मोड़ देते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, 81 वर्ग मीटर। कितना बनेगा, 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो जैसे कि मतलब ये वायर है, मैं पूरा इसको ड्रा करके बनाता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ इसका, ताकि समझ में आ जाए। मान लो ये वायर है, अब मैंने इसको क्या किया, एक स्क्वायर के शेप में बेंट कर दिया, मतलब मोड़ दिया। ये क्या बन गया, एक स्क्वायर, मतलब है इसकी ये जो ये वर्ग है पूरा, यानी इसको एक वर्ग के फॉर्म में, यानी कि एक स्क्वायर के फॉर्म में इसको बेंट कर दिया। तो इसका जो वर्ग जो बनता है वो बनता है 81, कितना बनता है, 81 वर्ग सेंटीमीटर बनता है। अब आपको जो वर्ग होता है इसका फॉर्मूला तो पता ही होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, 4a। ये कितना, ये क्या होता है, 4a होता है। अब देखो क्योंकि इसकी 4 एरिया है ना, और जो वर्ग होता है मैंने बताया था, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। चारों भुजाएं वर्ग की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब इसको देखो, इसको अगर हम चारों भुजाएं अगर हम देखते हैं तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। चारों भुजाएं क्या है, चारों की चारों भुजाएं बराबर है, यानी कि इक्वल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ओके। तो अब ये भी 9 है, मान लो ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। चारों की चारों भुजाएं क्या आपकी बराबर है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 4 है इज इक्वल टू क्या करेंगे, 4 × 9। ए कितना आपका 9 है, ए आपका क्या है, ए आपका पता चल गया 9 है। तो हम 4 × 9 करेंगे तो ये कितना आ गया 36। तो ये जो वायर है ना, ये जो वायर है, पता चल गया हमें कि वायर कितना लंबा है, 36 मीटर। कितना, 36 मीटर लंबा है। इसको हमने मोड़ा था, मतलब एक वायर था उसको हमने बेंट किया था, बेंट करने के बाद इतना आया था। लेकिन जब हमें पता ये करना है कि इसको सीधा करेंगे तो कितना इसका पूरा मतलब लंबाई होगी, तो वो हो गया हमारा कितना 36 मीटर लंबा हो गया। तो ये क्या है, ये इसका परिमाप है, क्या है, परिमाप है इसका, क्या है, परिमाप। कितना हो गया 36 मीटर, ओके। ये तो हो गया हमारा सॉल्व। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये देखो। अब कह रहा है इफ द सेम वायर, अगर इसी वायर को एक सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंट कर दिया जाए तो उसकी रेडियस बताइए, मतलब उस सेमी सर्कल का रेडियस बताना है। तो बस परिमाप तो यही रहेगा, 36 परिमाप इसका आया हुआ, बस इसी पर रख देना है। ये रहा आपका सेमी सर्कल, ये वायर है, ये आपका हो गया सेमी सर्कल। अब इसको पूरा कर दिए, पूरा सर्कल हो गया, देखो ये पूरा सर्कल हो गया। अब हम इसको यहीं से काट देते हैं तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल या फिर आधा सर्कल। ये सर्कल जो ये पूरा सर्कल है, इसको यहीं से काट दो तो ये आधा सर्कल हो गया, उसी को बोलते हैं सेमी सर्कल। तो अब जो ये जो है ना, ये क्या है, ये आर है, क्या हमारा आर है। तो इसकी जो रेडियस है, ये इसकी जो पूरी रेडियस है ना, ये इसकी जो रेडियस है वो कितना है, 7 है। कितना है, इसकी हमें रेडियस पता चली कितनी है, 7 है, ओके। अब आगे देखते हैं हम, देखो अब हमें क्या करना है, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पहले देख लो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, सरकमफेरेंस। तो जब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो दो होता है, पहला तो होता है तुम्हारा पाई आर प्लस 2r, या फिर दोनों पे लगा सकते हो, आर कोष्टक में पाई प्लस 2, ओके। या तो इसमें आप लगाओ या इस पे लगाओ, बात आपकी सेम आनी, कोई डिफरेंस ना आनी इसमें, ओके। तो आप देखो करना क्या है, बस इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए करोगे क्या, देखो फिलहाल हम इस पे रखते हैं। तो आर हमारा रेडियस कितना है, 7 है, सॉरी। पाई का मान 22/7 प्लस 2, ये हमारा कितना दिया, पूरा परिमाप हमारा कितना है, पूरा परिमाप हमारा है 36। कितना है पूरा का पूरा, 36 है। तो 36 है तो ये तो 7 का 7 रहेगा, रेडियस 7 है, तो या ओके। तो इसी प्रकार है ना, हाँ ओके, प्लस 2, अरे यार इसको कर रहा हूँ, ये हमारा आ गया 36, पूरा का पूरा मैंने इस पर उसके ऊपर रख दिया। तो अब देखो करना क्या है, करना ये है कि इनको ऐड करो, रेडियस हमारा पता है 7 है, तो
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 दूना 14, फिर इसको प्लस करेंगे 22 में तो कितना आएगा, देखो क्या करना है 7 × 2 + 22 करना है, कितना करना है 7 × 2 + 22, तो ये आ जाएगा हमारा 36, तो ये आएगा कितना 36/7, तो ये क्या बचा कितना 7। तो ये हमारा पूछा क्या है, इसमें पूछा यही है कि जो रेडियस होगा वो कितना आएगा, रेडियस हमारा आ गया 7, सॉरी वो जो रेडियस था ना, ये तो रेडियस आया हमारा 7, तो रेडियस हमको पता चल गया कितना है, रेडियस हमको पता चल गया 7 है, कितना है 7। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था कि रेडियस में हमने रख दिया था 7, मान लिया था पहले, बट रेडियस तो हमें निकालना है ना, रेडियस ही फाइंड आउट करना है, तो हमारा रेडियस कितना आ गया 7, तो यही आपका आंसर है। ओके, तो 7 सेंटीमीटर इज द आंसर, तो हमको आर पता चल गया कि कितना है 7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ओके, देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है या फिर हार्ड एंड टफ नहीं है, बस सिंपली यही फाइंड आउट करना है कि मान लो ये जो मैंने एक आयत वर्ग बनाया, इसका जो पूरा था पूरा मतलब जो वर्ग था वो कितना दिया हमारा 81 दिया हुआ पहले ही, 81 वर्ग सेंटीमीटर पहले ही दिया हुआ है। तो इसकी जो भुजाएं होंगी चारों वो कितनी होंगी 9 की होंगी, 999, मतलब जो ए है वो कितना होगा, चारों भुजाएं सेम होती है तो पता ही है ना, तो इसका जो होता है वो कितना होता है 4 है, फॉर्मूला क्या होता है 4 है, तो ए हमको पता है 9 है, तो 4 × 9 करेंगे 36, हमको परिमाप पता चल गया। अब कहा यही है कि परिमाप तो हमारा कितना है, वायर कितना 36 मीटर है, अगर हम इसी को सेमी सर्कल के फॉर्म में टर्न करते हैं तो उसकी रेडियस क्या होगी, मतलब उसका आर क्या होगा, ये पता करना था, तो बस वही करना था, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, लगाने के बाद क्या किया, बस सिंपल रख दिया मैंने फॉर्मूले पर, हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ने से ना आधा क्वेश्चन माइंड में ही सॉल्व हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, उसका लैंग्वेज पहले समझो। कह रहा था एरिया ऑफ द स्क्वायर इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज, मतलब क्या हुआ इसका, कह रहा है कि जो मतलब एक स्क्वायर है उसकी जो एरिया है वो स्क्राइब्ड है किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, और जो उसकी रेडियस है ना वो दिया हुआ हमको कितना 8 सेंटीमीटर, उसका जो रेडियस मतलब आर हमको पता है, आर कितना है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमको आर पता है, पता नहीं करना है। तो अब देखो ये करना है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कह रहा है कि एक स्क्वायर है, क्या है, एक आपका ये रहा स्क्वायर, ये स्क्वायर है, आगे कह रहा है ये स्क्राइब्ड मतलब घिरा हुआ है किससे, एक सर्कल से, मतलब जो ये स्क्वायर है ये एक सर्कल से घिरा हुआ है, तो हम इसके बाहर एक सर्कल बना लेते हैं कुछ इस तरह का, मतलब ये सटा रहेगा, तो ये सर्कल है, मतलब कुछ अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा अच्छा बना लेना आप लोग। ओके, ये एक सर्कल है। अब कहा है कि जो इसकी रेडियस है, मतलब जो इसकी रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, मतलब यूँ कहूँ कि मैं इसका अगर रेडियस देखूँ यहाँ से इस तरह से तो कितना है 8 सेंटीमीटर है, हाफ ही तो होगा, रेडियस यही ना है, ये रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर है। अब आगे हम ये देखते हैं, अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना, वही देखना है, तो आपको व्यास निकालना है, डायगोनल, मतलब देखो अगर हम इसको पूरा देखें ना, इसको अगर हम इसको पूरा बढ़ा दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो ये पूरा डायगोनल हो गया ना, इसकी भी रेडियस 8 है तो इसकी भी तो 8 ही होगी ना, अगर इतना 8 है तो ये भी तो 8 ही होगा ना, तो रेडियस क्या है इसका सेम है, और ये आपका पूरा का पूरा क्या है स्क्वायर है ना, ये पूरा का पूरा क्या है वर्ग है, और ये आपका पूरा पूरा एक सर्कल है। तो देखो रेडियस हमको पता है, रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो हम फॉर्मूला रखेंगे कितना है 2r। अब हम इसका डायगोनल देखते हैं, डायगोनल क्या है, देखो डायगोनल कितना होगा 8 + 8, देखो हाफ कितना 8 का, हाफ कितना 8 का, तो 16 हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक डायगोनल हो गया ना, डायगोनल जिसको आपको पता होगा ना विकर्ण, तो हमें जो व्यास है ना विकर्ण का हमको क्या करना है, व्यास देखना है, आई मीन सॉरी व्यास का क्या करना है विकर्ण, कि इसका विकर्ण क्या है, मैं आई मीन डायगोनल, यही हमको पता चल रहा है कि डायगोनल है कि डायामीटर क्या होता है, डायामीटर, व्यास को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्यास को बोलते हैं डायामीटर। तो हमको पहले यही देखना है ना डायगोनल कितना, डायगोनल हमारा 16 दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। अब वर्ग देखते हैं, यानी कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर अगर देखना, देखो इसका डायगोनल कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो डायगोनल का कोई मतलब नहीं होता, जो विकर्ण होता है वो कितना होता है √, कितना होता है 2a, क्या होता है
√2 है। विकर्ण का फॉर्मूला पता है आपको ना, डायगोनल √2 है, ये तो पता है आपको ना। तो 16 हमारा दिया हुआ कि डायगोनल दिया हुआ 16, तो जो पूरा विकर्ण हो जाएगा 16 डायगोनल √2। ओके, अब इसको सॉल्व करना हो तो हमारा जो डायगोनल है वो कितना, 16 × 16, देखो 16 है ना इसका पूरा का पूरा, जो विकर्ण है वो कितना है, 16 है। डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इसको रूट को हटाएंगे ना, तो जब रूट को हटाएंगे तो ये हमारा इतना ही मिलेगा। तो ये गया 8 से, अब इसको हम करेंगे 8 × 16, राइट, 128 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा रहा आ गया आंसर। देखो फिलहाल हम इसको फिर से समझ लेते हैं और सही से। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में यही कहा है कि एक स्क्वायर है, देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर, मतलब हमें क्या करना है कि स्क्वायर है उसका एरिया हमको पहले देखना है कि एरिया क्या है। ओके, वो स्क्राइब है किससे, एक सर्कल से स्क्राइब है, और जो उसका रेडियस है, मतलब इसका जो रेडियस है वो 8 हमको दिया हुआ है। तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, 2r = डायगोनल हमारा कितना 16 है, तो हमको इसमें डायमीटर यानी कि विकर्ण देखना है। तो वर्ग जो हम, मेरा तो डायगोनल पता चल गया, तो हमको जो वर्ग है ना उसका एरिया भी देखना है ना, तो डायगोनल हमारा इतना दिया हुआ है, बस उसी पर रख दो, सिंपल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 18, देखो आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, पहले रीड कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18, फिर हम इसको भी समझते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 11 सेंटीमीटर, मतलब कोई एक सर्कल है उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना दिया हुआ हमको, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल्स इज 60 डिग्री, द एरिया ऑफ द सेक्टर इज, मतलब हमको सर्कल का जो एरिया है वो बताना है। देखो 60 डिग्री क्या, देखो आपको सबसे पहले मैंने सेक्टर बताया हुआ है, पार्ट 1 में मैंने सब कुछ समझा दिया होगा कि सेक्टर क्या होता है, बाई सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हुई हैं कि सेमी सर्कल क्या होता है, सेक्टर क्या होता है वो देखो। देखो ये एक रहा सर्कल, ये क्या है, ये हमारा एक सर्कल है, सॉरी ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये हमारा पूरा एक सर्कल है। तो इसमें सेक्टर क्या होगा, देखो अगर हम इसको यहीं से इस तरह से इधर और इसको इधर कर देते हैं ना, ये एक सेक्टर हो जाता है। ये मैंने इसको यहाँ से क्या किया, चाप लगा के काट दिया, तो ये हमारा पूरा एक सेक्टर है। सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री, तो जो ये सर्कल का जो सेक्टर है ना ये कितना है, ये 16 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मानते हैं थीटा। मैंने बताया था इसका एक फॉर्मूला होता है सर्कल के सेक्टर का, वो क्या होता है θ/360। अब 360 क्या, देखो ये जो सर्कल होता है ना, ये सर्कल ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि एक सर्कल पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है, और जो इसमें ये सेक्टर दिया हुआ है ना ये 60 डिग्री का ही दिया हुआ है। तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, सिंपल है। ओके, वही तो करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। तो थीटा यहाँ पे क्या है 60 है, और डिवाइड बाई 360 है, इंटू πr², ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एक फार्मूला बन गया। ओके, तो थीटा आपको पता है ना ये है, तो कंफ्यूज ना होना। अब हम इसको फॉर्मूले पर रखते हैं, तो जब फॉर्मूले पर रखेंगे तो 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर तो हमको पता ही नहीं, रेडियस यहाँ पे कहीं दिया हुआ क्या कि रेडियस इतना है या फिर रेडियस उतना है, आर हमको नहीं पता, तो आर हमको पता करना पड़ेगा। तो आर निकालने के सबसे पहले हम आर को फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें आर है क्या। देखो इसमें दिया हुआ सबसे पहले, देखो क्या कह रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 11 सेंटीमीटर, मतलब जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है 11 सेंटीमीटर है। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं आर को, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 2πr। 2πr मैंने बताया पूरे सर्कल का जो मान होता है वो कितना होता है 2πr होता है, इज इक्वल टू 11। बस आर फाइंड आउट कर लिया, सिंपल। 2 × 22/7 क्या आर ही फाइंड आउट करना है ना, इंटू आर इज इक्वल टू 11, यही ना फाइंड आउट करना है बस। तो क्या करना है, देखो 22 × 2 नीचे आ गया, 7 × 11 ऊपर चला गया, मुझे आर मेरा मिल गया, आर इधर आ गया। ओके, तो अब क्या करो, काटी पिटी हो जाएगा क्या, काटी पिटी तो 22, हाँ 11 दूनी 22, सॉरी 11 दूनी 22, 2 से कट गया ये मेरा, तो ये हो गया हमारा 7/4। ये हमको पता चल गया आर कितना आ गया, आर हमारा 7/4
4, तो रख दो 7/4 इंटू 7/4। अब ये मत कहना कि 2 बार क्यों लिख दिए, 2 बार मतलब इसलिए लिखा, देखो यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर है ना, तो आर का मान कितना स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे ना, या तो इसका स्क्वायर कर दो या फिर 2 टाइम लिख दो, बात एक ही है। ओके, बस फटाफट काटी पीटी करके सॉल्व कर लो, ये कट गया, ये कट गया, ये 6 टाइम कट गया। ओके, तो ये हो गया हमारा, इससे वजह 7 गया, चला गया सिंपल, वो तो चला गया 1/6 इंटू 22 इंटू 7 सॉरी 1/4 इंटू 7/4, ये पूरा पूरा इस तरह से है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो, ये 1 का कोई मतलब नहीं है, तो पूरा अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, देखो कुछ और कटेगा क्या, 6 से गया 6 टाइम, तो ये चला गया, हाँ ये तो जाएगा अभी फिलहाल, तो ये चला गया हमारा 2 11 दूना 22, राइट, हाँ 11 दूना 22, 3 दूना 6, 2 3 6 और 11 दूना 22, ये भी चला गया हमारा, बचा कितना 11 बचा है, 7 7 गया, तो हो गया 11 इंटू 7 बाई कितना ये 4 इंटू 4 इंटू 2, तो हो गया हमारे चाचा को 16 16 दूना 48 अपॉन 11 3 77। ओके, तो ये आ गया काट पीट के, आप काट पीट लेना, देखो बहुत ईजी है काटना पीटना, तो आपको कैंसिलेशन आना चाहिए कैसे हम इसको काटते बढ़ते हैं। ओके, अब हम ये देखो इसको क्या करना है, देखो आंसर कुछ अजीब तरह दिया हुआ है, आंसर तो ये भी है लेकिन हमें इसको ये निकालना है कि 1 इंटू कितना आएगा, मतलब इसका पूरा जैसे आंसर दिया वैसे अगर फाइंड आउट करना है, तो देखो 1 से मैंने कटाया, 48 से करना 48, अब इसको 77 टाइम काटना है ना, तो 48 से करना 48 हो गया, इसके बाद आपका आ जाएगा 248 दूना 29/48, बस कुछ इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। तो आप इसको काट वाट लेना और इसके बाद देख लेना कितना आता है। वैसे राइट आंसर यही है आपका कि 1 सही 29/48। ओके, तो एक बार तो हमने काट दिया, 48 से करना 48, 48 दूना कितना होता है वो देखना पड़ेगा कि फिर कितना बचा हुआ है, इस सारी चीज़ें करके आप इसको काट लेना। फिलहाल मैंने इसको कैंसिलेशन कर लिया था पहले ही। ओके, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लेना। देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, जितने भी मतलब अभी तक मैंने कवर किए क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो भी होगा आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप उसको पढ़ लो। देखो क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब कह रहा है कि जो मतलब ये बता रहा है कि द एरिया ऑफ द रिंग, मतलब जो रिंग की एरिया है वो किसके बीच है, 2 सर्कल के बीच है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में है, whose circumference are 88 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये कह रहा है कि एक रिंग है और उसकी जो एरिया है वो किसके बीच में है, 2 सर्कल के बीच में है। पहले का जो सर्कमफ्रेंस है वो 88 है और जो दूसरे का सर्कमफ्रेंस है वो 132 है, मतलब 88 और 32। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो ये हमारा एक सर्कल है, क्या है, ये हमारा एक सर्कल है और जो रिंग है ना, जो रिंग है इस सर्कल के बीच में है, यहाँ पे ये रिंग है, सर्कल अच्छे से बना लेना। अब ये कह रहा है कि जो इसकी रेडियस, देखो पहले वाले का क्या है, इससे है, दूसरे वाले से कनेक्टेड है, तो ये हमने मान लिया इसको R1, इसको मैंने मान लिया R2, रेडियस मैंने बताने के लिए R1 और R2। तो वही कहा है कि वो उनके बीच में है, जो रिंग है ना वो इस सर्कल के बीच में है, एक तो उससे कनेक्टेड है, दूसरा उससे कनेक्टेड नहीं है पहले वाले से। वही कह रहा है हुज सर्कमफ्रेंस आर 88 एंड 132 ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है, इसका 132 है, इसका 88 है, वही ना है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या, R1 एंड R2। तो हमने यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है कि R1 कितना होगा और R2 क्या होगा। तो देखो R1 क्या होगा तुम्हारा 2πr, पूरा हमने सर्कल ले लिया है, पूरा एक सर्कल ले लिया, 2πr1 हो गया। इसका हमने ले लिया 2πr2 132। सॉल्व करो फटाफट,
देखो 2 × 22/7 R1 इज इक्वल टू 88। फिर इसको भी करो 2 × 22/7 R2 इज इक्वल टू 132। ऐसे सॉल्व करके चले जाना है। तो हमने ये कर लिया। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना R1। तो हमने यहाँ फाइंड आउट करना R1 तो 88 ऊपर चला गया इंटू 7 को भी लेंगे डिवाइड बाई 2 × 22। राइट। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको अगर करना है तो R2 इधर आ जाएगा और हमने 132 × 7 को ऊपर लेना है और 22 × 2 को हमने नीचे लेना है। ओके, बस फटाफट इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो हमको R1 एंड R2 पता चल जाएगा। पहले ये पता चलेगा। अब देखो हमने इसको कटपिट करना है। तो हमने इसका अगर कटपिट करना है तो ये इससे चला जाएगा। देखो अगर 2 टाइम अगर इसको काटेंगे, सॉरी फिलहाल तो हम इसको 2 से काटते हैं। सॉरी, अगर हमने इसको 2 से काटा, कैंसिल कराया 2 से, तो ये चला गया 4 × 4 = 44। तो 22 दूनी 44। तो ये हमारा कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो हमने R1 फाइंड आउट कर लिया कितना 14 सेंटीमीटर। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसको हमने कैंसिल करना है। तो 2 से अगर हमने इसको कैंसिल करना है तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 66। तो 66 और ये 3 टाइम चला जाएगा। तो ये कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो ये हमने R2 फाइंड आउट कर लिया। R2 है ना R1। अब हमने इसे बताना क्या है, हमने इसमें यही बताना है कि देखो तो एरिया, हमको इसमें एरिया बताना है रिंग का। तो देखो रिंग इसमें ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर हमको इसमें एरिया का रिंग बताना है तो क्या करना पड़ेगा, हमने R2 में से R1 को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, R2 में से R1 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा जो रिंग का एरिया है वो पता चल जाएगा। तो इसके लिए करना क्या, देखो सिंपली क्या करना है, देखो फॉर्मूला हमने इसको रख देना है। हमने पाई, क्या है इसका फॉर्मूला हमने रखना है, पाई R2 माइनस पाई R1²। ओके सिंपली। अब करना क्या, हमने पाई को हमने कॉमन लेना है। बचा क्या R2 का स्क्वायर एंड देन माइनस R1 का स्क्वायर, यही ना बचा हमने। तो हमने यही बचा, तो पाई को यहाँ बाहर लिया। तो ये कितना R2 हमारा कितना है 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, यही ना है, सिंपली यही है। तो पाई का होता है 22/7, 22/7 होता है। और देखो हमने ये करना क्या है, 22/7 इसका आ गया है। तो हमें यह क्या करना है, इंटू लगाना है। अब हमने इसको घटाने पिटाने के बाद हमने मिलना क्या है, मिलना ये है 132 इसमें मिलना है। कितना है, सॉरी 35 × 7। ओके, अब देखो इसको अगर माइनस करते हैं किस में से 7 को, स्क्वायर तो करना, सिंपल स्क्वायर करके माइनस करोगे तो भी वही आएगा, आंसर वही आएगा, सिंपल। तो हमने 7 से 7 को कैंसिल करना है, 22 × 35 करना है। तो हमें मिलना है कितना 770 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी थोड़ा सही से लिखो। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। देखो करना क्या है, सिंपली है। क्वेश्चन तो जो भी है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मतलब क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ो, बड़े आराम से पढ़ो ताकि क्वेश्चन समझ में आए। और फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए देखो हमने 2 चीज वहाँ पे दिया, रिंग का रेडियस हमने वो निकालना है R1 एंड R2 बताया ना। तो एक क्वेश्चन को हम एक बार अच्छे से पढ़ देते हैं। द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब जो रिंग का एरिया है वो किसके 2 सर्कल के बीच में है। 1 सर्कल 2 सर्कल, इन दोनों सर्कल के बीच में है। ओके, यही ना बोला है हुज सर्कमफ्रेंस, जिसका सर्कमफ्रेंस क्या है 88 और 132, मतलब 88 और 132 है, वही ना करना है। सो आफ्टर दैट you have to find R1 and then R2. First of all you have to solve the R1 and then R2. R1 is said, R1 देखो simply you see the questions now here, the whole circles is equal to 2 pi r, right? So then 2 pi R1 is equal to 88, then solve it, 2 × 22/7 × R1 is equal to 88, then you have to solve it. Easily you can solve it. Then you have to find out the R2. Same process is there. R2 and R1 is the same process. You have to find out R2 and R1. Then you have to find out the area of the rings. Then if you want to find out the area of the ring, then you have to do R2 minus R1. What have to do? Then you have to do the formula is the here 5
पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आई मीन पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर 2 square minus pi r1 square. Okay, fine. Then you have to take a common pi, and then r2 square minus r1 square. Then pi man is 22 upon 7 into 35 into 7. 21 square is minus 14 square. So 21 square and minus 14 square is equal to 35 into 7. Then you have to cancel out the 7 into 7, and then you have to multiply the 22 into 35, and you have to find out the answer is 770 वर्ग सेंटीमीटर. ओके राइट. द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट इजीली. ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी मतलब क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हो, या फिर मैंने बता दिया है. मैंने सारी तो अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप लोग सारे के सारे वीडियोस इजीली देख सकते हो. मतलब अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया हुआ है. ओके राइट. क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर. क्वेश्चन आप लोग केयरफुली पढ़ लो. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. कह रहा है अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद सराउंड सर्कुलर पाथ. द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज 132 मीटर्स. इट्स विद इज क्या है ये, सॉरी वो टेक पाई को बोल रहा है, बाई के साथ लेना है. देखो कह रहा है कि एक रास्ता है. पथ मतलब क्या होता है, एक रास्ता होता है. एक रास्ता है जिसका यूनिफॉर्म विद मतलब चौड़ाई जो है वो सराउंडेड में है, मतलब राउंड में है, और सराउंडेड सर्कुलर पाथ में है. द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मतलब जो बाहर का और अंदर का सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, वो मतलब वही बता रहा है. ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज 132. कितना है, 132 है इंटरनल और एक्सटर्नल का. तो सबसे पहले देखो एक सर्कुलर क्या है, एक सर्कुलर पाथ है. ये हमने एक सर्कल बनाया, ये एक सर्कल है. अब इसका पाथ बनाते हैं. देखो ये इंटरनल और एक्सटर्नल बता रहा है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल. ओके, तो ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये पाथ है. ये क्या, ये रास्ता है. रास्ता किसमें है, राउंडर में, मतलब सर्कल में है. देखो डायग्राम बनाने से ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, मतलब ईजी हो जाता है. वही मैं बताना चाह रहा था. इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज 132 है. तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सर्कुलर फ्रेंस का जो पाथ है वो कितना है, 132 मीटर है. इट्स विद मतलब इसकी हमें क्या करना है, चौड़ाई बताना है. वही करना है, कुछ नहीं करना है. अब देखो क्या करना है हमको. पहला ये कहा इंटरनल और एक्सटर्नल, तो डिफरेंस उसमें है ना. तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसका एक रेडियस लेंगे और हम इसमें ये फाइंड आउट करेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होगा. ये हमने मान लिया R1, ये मान लिया हमने R2. बस सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. अब इसमें करना क्या, हमने ये करना है कि R2 में से R1 को माइनस कर दो. सेम आंसर आ गया और कुछ नहीं. हमें इसमें R1 और R2 फाइंड आउट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं. देखो करना क्या है, सर्कल का पूरा जो मान होता है 2 पाई R होता है. 2 पाई R2 है ना, 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1. मैंने करना क्या है, 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 इज इक्वल टू 132. अब देखो करना क्या, देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्या करना है. देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, तो 2 पाई कॉमन आ सकता है. तो क्या बचा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 132. यही नहीं बचा है. देखो बहुत ही मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. अब देखो करना क्या है, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, देखो 2 पाई को हमने एज ए लेना है. क्या मतलब लेना क्या है वो तो पता ही होता. 2 पाई R का मान कितना होता है, तो 2 इंटू 22/7 ही होगा ना. 2 इंटू 22/7 तो 132 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, राइट. 2 इंटू 22, राइट. क्वेश्चन हो गया, बस सॉल्व कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर. अब हमने इसको काटने का है तो 66 टाइम चला गया, ये 3 टाइम चला गया, सॉरी 3 टाइम 3, ये 3 हो गया. ओके, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21. कितना आ गया, राइट है ना, या राइट 21 मीटर. दिस इज द आंसर.